बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियस ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 3:4 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ये स्टूडेंट सेम वैसे ही है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 9.2 है उसमें हमने वॉल्यूम्स के एरियाज के दरमियान में रेशियो फाइंड आउट की है और यहाँ पे हम वॉल्यूम के दरमियान में रेशियो फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला तकरीबन वैसा ही है, सिर्फ स्क्वायर की जगह पे क्यूब आएगा हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू स्फीयर इज 3:4। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर V1 हमें है, हमारे पास फर्स्ट स्फीयर का V1 है एंड द सेकंड का हमारे पास है V2। तो यूजिंग फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। V1 बाय V2 इज इक्वल होगा R1 बाय R2 और इसका होल क्यूब। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको आपने क्यूब के पैटर्न से सॉल्व करना है, इसको हमने स्क्वायर से नहीं करना क्योंकि स्क्वायर आता है एरिया में। तो देखिए V1 हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, V2 भी फाइंड आउट करना है, जबकि R1 की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड R2 है 4 और इनका क्यूब। V1 बाय V2 इज इक्वल है 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27। इसी तरह से 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64। तो हमारे पास जो V1 रेशो V2 बनेगी वो है 27:64। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं टू रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 8 and 27। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। यहाँ पे उसने वॉल्यूम्स दे दिए और साइड्स की रेशियो पूछ ली। सोल्यूशन में मैंने लिखा द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इज 8 and 7 8 and 27 सॉरी, ये है 8 and 27। यूजिंग फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आएगा हमारे पास V1 बाय V2 इज इक्वल होगा। अब आपके पास उसने पूछा है कि इसमें उसने पूछा है हमसे रेशियो ऑफ देयर साइड्स। जब साइड्स की बात करेगा तो आप इसको L भी लिख सकते हैं, तो हम इसे L ही लिखेंगे, यानी L1 बाय L2 और इसका होल क्यूब। अब V1 की वैल्यू 8, V2 की वैल्यू 27 इज इक्वल है मेरे पास L1 बाय L2 और इसका होल क्यूब। ये स्टूडेंट्स, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर क्यूब रूट के साथ ये क्यूब कैंसिल होगा, तो फिर हम अपने L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻³ बाय 3⁻³, यानी फैक्टर्स बना लेंगे। 2 × 2 × 2 8 होगा, 3 × 3 × 3 27 होंगे। इसी तरह से L1 बाय L2 और इसका क्यूब। ये स्टूडेंट्स, अगर हम क्यूब रूट ले लें, इधर हम लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आएगा 2/3। इनका हम होल में क्यूब लिखते हैं और साथ में क्यूब रूट लगा देते हैं। इसी तरह से L1 बाय L2 का क्यूब और इसके साथ भी क्यूब रूट आ जाएगा। ये क्यूब इससे कैंसिल, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, तो 2/3 इज इक्वल होगा L1 बाय L2। तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं जी, L1 रेशो L2 इज इक्वल होगा हमारे पास 2:3। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, कहता है टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 64 and 125। व्हाट इज द रेशियो ऑफ। और टू रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास देयर हाइट्स एंड सेकंड है देयर बेस एरियाज। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 64 and 125 यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। देखिए V1 बाय V2 इज इक्वल है हमारे पास H1 बाय H2 का होल क्यूब आ जाएगा। V1 और V2 की वैल्यू हमें गिवन है 64 and 125 इज इक्वल है H1 बाय H2 का होल क्यूब। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 4⁻³ करेंगे तो 64 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 टाइम्स 4 आएगा और इसी तरह से 125 को सॉल्व करेंगे 125 को, तो हमारे पास 3 टाइम्स 5 आ जाएगा।
इधर हमारे पास पहले क्यूब है, तो अब हमने इनको होल क्यूब की फॉर्म में लिखा और टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स आ गया। जब क्यूब रूट होगा तो ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 4/5 इज इक्वल है h1/h2। तो h1 और h2 की हाइट्स के दरमियान में यानी हमारे पास जो रेशो निकली है वो 4 और 5 की है। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसमें मैंने लिख दिया जी रेडियस इज द क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम रेशो। यहाँ पे उसने बेस एरियाज की बात की है, तो बेस एरिया के लिए हमें किसी भी जो डायग्राम है उसकी कोई लेंथ का मालूम होना जरूरी है, तो उसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए v1/v2 इज इक्वल है r1/r2 का क्यूब। वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्यूब लगता है, एरिया का फॉर्मूला जब आएगा तो तब आप लोग स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि एरिया स्क्वायर से फाइंड होता है। तो 64 सेम वैसे ही हमने फैक्टर्स ले लिए, r1 r2 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो अब हम एरिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने एरिया में फाइंड करना है अपना जो रेशो है। तो a1/a2 इज इक्वल है r1/r2 का स्क्वायर। r1 r2 की वैल्यू लगाएंगे 4/5, स्क्वायर खोलेंगे 16 और 25, तो a1 और a2 की रेशो निकलेगी 16:25। डियर स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। मिसिंग वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है जी। मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। देखिए v1 हमें फाइंड आउट करना है, h1 की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, v2 हमारे पास है 1536 सेंटीमीटर क्यूब और h2 हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यू जरा एक बार जी बिल्कुल ठीक है। अब हम ना फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। v1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसे रहेगा, जबकि v2 है हमारे पास 1536। h1 की वैल्यू देखें हमारे पास आ रही है 12, जबकि h2 है 16 और इनका होल क्यूब। मैं एक ही बार इनका डायरेक्ट क्यूब ले लेता हूं। v1 इज इक्वल होगा 12 का क्यूब लेते हैं जी हम, 12⁻3। तो ये आएगा हमारे पास 1728। इसी तरह से हम 16 का क्यूब लेते हैं, 16⁻3, ये आएगा हमारे पास 4096 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1536। ये स्टूडेंट्स अब हम 1728 को 1536 पे मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 1728 मल्टीप्लाई बाय 1536। ये खासी लंबी वैल्यू आ गई, चले मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, 2654208 डिवाइडेड बाय 4096 v1। और v1 हमारे पास कैसे आएगा जी, इसको हम डिवाइड करेंगे 4096 पे, तो आंसर है जी 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए h1 हमें दे दिया उसने 2.5 सेंटीमीटर, h2 दे दिया उसने 8.75, v2 दे दी वैल्यू उसने दे दी 171.5, जबकि v1 फाइंड आउट करना है। सेम वही फॉर्मूला और वही पैटर्न होगा यहाँ पर भी, v1/v2 इज इक्वल है हमारे पास h1/h2 और इसका क्यूब। अब v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये ऐसे ही रहेगा, जबकि v2 की वैल्यू हमें गिवन है 171.5 इज इक्वल है h1 की वैल्यू है 2.5, जबकि h2 की वैल्यू है 8.75 और इनका होल क्यूब। सेम वैसे ही v1 इधर ही रहेगा मेरे पास, इनका हम क्यूब भी ले लेते हैं जी 2.5⁻3। ये आएगा हमारे पास 15.625 डिवाइडेड बाय 8.75 का क्यूब लेते हैं जी 8.75⁻3। ये हमारे पास होगा जी 669.93 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, और ये वैल्यू 171.5 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो v1 की देखें वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 15 यानी 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5। इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ 669.93। हमारे पास आ रहा है जी वॉल्यूम इसका, हमारे पास जिसका वॉल्यूम जो आ रहा है वो है 3.99, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4 सेंटीमीटर
क्यूब लिख देंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है मेरे पास। इसमें एरिया 1 उसने दे दिया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 है हमारे पास 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 2 है 729 सेंटीमीटर क्यूब और V1 फाइंड आउट करना है। देखिए अगर उसने हमें एरिया दे दिया तो इसका मतलब है हम एरिया का फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, A1 बाय A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। एरिया 1 एरिया 2 की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं। ये स्टूडेंट्स 2 1s था और यहाँ पे 1 आएंगे, 2 9s आर एंड 2 6 आर, और इसी तरह से 2 8s आर एंड 2 1s आर। तो 196 बाय 81 आ जाएगा L1 बाय L2 का स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो 196 और 81 को सॉल्व करने से 14 बाय 9 आएगा, L1 और L2 की वैल्यू आ जाएगी। हमें उसने वॉल्यूम की बात की हुई थी तो हमें दोबारा से वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। V1 बाय V2 इज इक्वल है L1 बाय L2 का होल क्यूब। इन दोनों की वैल्यूज प्लेस कर देंगे, 14 बाय 9 का क्यूब और V2 हमें गिवन था 729। 14 का क्यूब खोलेंगे 2744, 9 का क्यूब खोलेंगे हमारे पास आएगा 729 और ये 729 इस तरफ आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 2744 हमारे पास वॉल्यूम 1 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए हमें उसने V1 दे दिया यानी वॉल्यूम 1 दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब और V2 है हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब। R2 की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, जबकि R1 है हमारे पास फाइंड आउट करना है। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिमिलर फिगर्स V1 बाय V2 इज इक्वल है R1 बाय R2 का होल क्यूब। V1 64, V2 हमारे पास 216, R1 बाय R2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी 12 और इसका होल क्यूब आ गया। ये ऐसे ही रहेंगे दोनों। इधर हम खोलेंगे R1 का क्यूब आएगा और 12 का क्यूब खोलेंगे तो 1728 आ जाएंगे। इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 64 को 1728 से मल्टीप्लाई करके 216 पे डिवाइड किया तो 512 आ गया। हमें R1 फाइंड करना है, R1 की पावर 3 फाइंड नहीं करना तो क्यूब रूट लेंगे हम। ये देखें ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा और 512 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 8। डियर क्यूब रूट लेंगे तो 8 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। कहता है द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कॉलोनियल कैन्स इज 3:2। सॉरी, L1 और L2 की रेशियो हमारे पास 3:2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 ओवर L2 इज इक्वल है 3/2। कहता है द लार्जर कॉलोनियल कैन हैव सरफेस एरिया इज 96 मीटर स्क्वायर। तो एक एरिया हमें दे दिया उसने लार्जर का 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉलोनियल कैन। फर्स्ट पार्ट इसका है कि दूसरे वाले कैन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। A1 ओवर A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 का स्क्वायर आ जाएगा। A1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 96 है, L1 L2 3/2 में गिवन है। तो 96 बाय A2, 3 3 द 9 एंड 2 2 द 4। अब अगर A2 को हम इस तरफ ले आए तो ये दोनों वैल्यूज उस तरफ जाके इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 96 मल्टीप्लाई बाय 4/9। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड करेंगे तो 46.67 मीटर्स A2 का एरिया आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट जिसमें वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट है मेरे पास। कहते हैं द स्मॉलर कॉलोनियल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब। यानी जो छोटा वाला कॉलोनियल कैन था उसका जो वॉल्यूम है 240 मीटर्स क्यूब है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कॉलोनियल कैन। तो बड़े वाले का जो है ना वॉल्यूम फाइंड आउट कर दीजिए। सोल्यूशन है L1 बाय L2, ये तो हमारे पास सेम रहेगा 3/2। वॉल्यूम 240 मीटर क्यूब। V1 फाइंड आउट करना है। V1 बाय V2 इज इक्वल है L1 बाय L2 का क्यूब। दोनों की वैल्यू लगाएंगे 3/4 और V2 हमें 240 गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही। सेकंड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे देखें। तो अब इनका क्यूब खोलेंगे, ये आ जाएगा 27/8 और 240 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 810 यानी 810 मीटर्स क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं जी। देखिए द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। तो L1 और L2 5/3 थी, मैंने L1 बाय L2 को 5/3 की रेशियो में भी लिख दिया उस फॉर्म में। इफ द फर्स्ट पार्ट है इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर्स, यानी एरिया है हमारे पास लार्ज टैंक का 250 स्क्वायर मीटर्स,
तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक का एरिया फाइंड आउट कीजिए। ये स्टूडेंट्स A1 बाय A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 का स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमें गिवन है 250, A2 फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यू है 5 और 3 गिवन थी हमें 5 और 3, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे 5 5 द 25, 3 3 द 9 और ये वैसे रहेंगे। अब A2 को अगर इस तरफ ले जाओ और इनको इधर लाके उल्टा दें, हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये आएगा 9 बाय 25 इंटू 250 A2। इनको कैलकुलेट करेंगे या आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 25 1 दा 25 10 दा, तो 10 9 दा 90 मीटर स्क्वायर A2 आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास सेकंड टैंक का। इसी तरह से इसी का सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर्स, कि जो स्मॉलर टैंक है उसका एरिया हमारे पास 270 क्यूबिक मीटर्स है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक का एरिया फाइंड आउट कीजिए। ये स्टूडेंट्स V1 हमें फाइंड आउट करना है, V2 हमारे पास 270 क्यूबिक मीटर्स आ गया। H1 H2 देखिए वो हमें जैसे L1 L2 था वैसे हम इसको H1 H2 भी कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए 5/3। L भी रहने देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। V1 बाय V2 इज इक्वल है H1 बाय H2 का होल क्यूब। V2 की वैल्यू है 275/3 और H1 H2 की वैल्यू है, तो इनका क्यूब ओपन करेंगे 125 3 3 दा 20 3 3 9 और 9 3 दा 27, 270 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो V1 हमारे पास होगा जी 1250 मीटर्स क्यूब। ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।